हमारे जो पंचनद के वरिष्ठ साथी हमारे पूज्य जगत गुरु जी, जिनकी प्रेरणा से आज ये पंचनद का सुंदर सा तोहफा माननीय धर्मदेव जी ने उस बीड़े को उठा रखा है। माननीय जगत गुरु जी ने उस बीड़े को उठा रखा है। माननीय जगत गुरु जी ने जो प्रेरणा ली थी, जो संकल्प लिया था, उस प्रेरणा को लेते हुए धर्मदेव जी उस पताका को लहरा रहे हैं। आज जगत गुरु जी को हम श्रद्धांजलि देंगे, अश्विनी चोपड़ा जी को श्रद्धांजलि देंगे, राममूर्ति वीर जी को श्रद्धांजलि देंगे, सुभाष बाबू जी को श्रद्धांजलि देंगे। अगर व्यवस्था तैयार है, दर्शन जी व्यवस्था तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, धर्मदेव जी से आग्रह करूंगा, सुभाष सुधा जी से आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण और पुष्पांजलि करें और दीप प्रज्वलन हमारे उन महान शहीदों का करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद विधिवत इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर सके। विनय बेनीवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वंदे मातरम तैयार रखेंगे, इसके बाद व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम शुरू होगा। वंदे मातरम तैयार रखेंगे अपने लैपटॉप के अंदर। हमारे लोकप्रिय विधायक, स्थानीय विधायक दूडाराम जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें, तालियां बजाते हुए। दीप प्रज्वलन, श्रद्धांजलि हमारे उन पूर्वजों को हमारे समाज का दायित्व बनता है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, जब हौसला हो तो फासला क्या है। ये फासला माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलों का जो दूर किया है, हमारे बीच आए हैं, फतेहाबाद को एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दी है। मैं हमारे मूर्धन्य विधायक सुभाष सुधा जी का खास धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 4-5 दिन से फतेहाबाद में डेरा डाला हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज के इस सफल कार्यक्रम के पीछे अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो माननीय सुभाष सुधा जी हैं, हमारे थानेसर के विधायक, और उनके साथ दर्शन नागपाल जी, निर्मोही जी, पूरी टीम पूरी शिद्दत से लगी हुई है गुलशन दुखाया जी के नेतृत्व में। और प्रदेश महासचिव होने के नाते मेरी भी जो जिम्मेवारी है मैं बन पा रही है, कर पा रहा हूं। बहुत अच्छा संख्या में आप यहां आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, दीपांजलि अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप सबके बीच भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए कितना बड़ा हृदय है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं खाना खाऊंगा तो अपने साथियों के, अपनी पब्लिक के, अपने पंजाबियों के बीच में बैठ के खाऊंगा, कोई अलग से वीआईपी गैलरी नहीं बनानी। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि ऐसे मनस्वी, तपस्वी, ओजस्वी और होनहार मुख्यमंत्री, इतना मनोहर दृश्य हमारे सामने, इधर भी मनोहर और सामने भी मनोहर। ये पूरी साज सज्जा और ये करने के लिए जिला प्रशासन, हमारी माननीय उपायुक्त महोदय और आस्था मोदी जी की जो टीम है, जोड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छे से, मैं खास तौर पे धन्यवाद दूंगा पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से हमारी डीसी मैम, जो बहुत अच्छे से हमारा सहयोग किया, हमें मार्गदर्शन दिया और एक एक पल पल की जानकारी बहुत इस अच्छे कार्यक्रम के संयोजन में और बाहर की विभीषिका में खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी डीसी मैम और एसपी मैम की जोड़ी ने जो भूमिका निभाई। मैं चाहूंगा हमारे जो फतेहाबाद के साथी हैं, हमारे विधायक जी ने जो भूमिका निभाई, आबादी के क्षेत्र में पानी नहीं घुसने दिया, जोर से ताली बजा दें। ये हमारे प्रशासन और शासन की जो जुगलबंदी है, जिसने आपके शहर को बाढ़ से बचा लिया। मैं सुधा जी से पूछ लूं। हाजरीन, कहते हैं कि दूसरे दरियाओं के माझी को क्यों आवाज दे, दूसरे दरियाओं के माझी को क्यों आवाज दें, जब लहू को डालकर बेड़ा बचा सकते हैं हम। वो चाहे पर्वत हो या फांसी का फंदा, वो चाहे पर्वत हो या फांसी का फंदा, नज्म अपनी हर बुलंदी से सुना सकते हैं हम, नज्म अपनी हर बुलंदी से सुना सकते हैं हम। ये आज का दिन हम यदि यूं कहें कि उन सभी लोगों के लिए हमारा एक ऐसा स्मृति दिवस है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि हम इसे जरूर स्मृति दिवस के रूप में मनाएं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारी राष्ट्रीय सरकार
और हमारी राज्य स्तरीय सरकार जिसको अंजाम ना दे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमेशा ये बात कहा करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को चला करके उसकी शुरुआत जो माननीय प्रधानमंत्री ने की थी और जिस तरह से आप उसे आगे लेकर के गए, हालांकि आज ऐसा वक्त है जब हमें उन शहीदों को, उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को याद करना है, उन्हें नमन करना है जिन्होंने एक विभाजन की त्रासदी को झेला था। एक ऐसी माहौल में जो लोग यहां से वहां, वहां से यहां पहुंचे थे और ट्रेन पर बैठ करके एक एक डिब्बे के अंदर खचाखच भरे हुए वो सारे लोग, ना जाने किस माता पिता के सामने कौन से बच्चे ने दम तोड़ा, ना जाने किस बहन के सामने किस भाई को मारा गया और ना जाने किस भाई के सामने किस बहन की अस्मत पर हमला किया गया। ये बंटवारा केवल जमीन का नहीं था, ये बंटवारा था दिलों का, ये बंटवारा था भावनाओं का, ये बंटवारा था मान सम्मान का। तो इस दिवस को मनाने का ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत जरूरी था। हम अपने स्वतंत्रता दिवस को कल मनाएंगे बहुत जोर शोर के साथ, लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी था कि हम उन सभी अपने लोगों को याद कर पाएं जिनकी कुर्बानियों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। ये मंच पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, खासकर हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि आज बेटियों का अनुपात ज्यादा हो चुका है। एक ऐसी मिसाल कायम की है कि हम खुली हवा में सांस लेते हैं। एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आज हम ऐसे दिवस को मनाने जा रहे हैं जिसे दरकिनार कर दिया इनसे पहले वाली सरकारों ने। तो एक जोरदार ताली आप माननीय मुख्य अतिथि के लिए जरूर बजा दें और माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार हम जरूर इस मंच से याद करेंगे कि हमारे पास एक ऐसे भविष्य को जानने वाले व्यक्ति हैं जिनके निर्देशन में, संरक्षण में हम सुरक्षित हैं। थानेसर के हार्दिल अजीज माननीय सुधा जी ने जो ये आयोजन यहाँ पर करवाया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। शैलेंद्र जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आप सभी को मालूम है जिस प्रकार से व्यस्तता रहती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अब यहाँ अपना स्थान ग्रहण कर लेने के बाद हमारे स्थानीय विधायक चौधरी दुड़ाराम जी से अनुरोध कि संक्षिप्त वाणी में जागर में सागर भरेंगे। उसके बाद सुधा जी का आशीर्वचन और माननीय स्वामी धर्मदेव जी का और मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। बाकी सभी जो उपस्थित हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण हैं, उन सब की तरफ से मैं पंचायत स्मारक ट्रस्ट की तरफ से माफी मांगते हुए आप सब में सम्मिलित हुआ आपका आशीर्वाद आप यहाँ आए हमें मिला, आपकी वाणी सुनने से हम जरूर महरूम रहे। मैं पहले रिक्वेस्ट करता रहा, आपने मानी नहीं। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय स्थानीय विधायक चौधरी दुड़ाराम जी। परम श्रद्धेय पूजा के योग स्वामी धर्मदेव जी, सभी समाज, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत ही प्रिय नेता माननीय श्री मनोहर लाल जी, सरसा लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट बहन सुनीता दुग्गल जी, रतिया के विधायक लक्ष्मण आपा जी, आपके यहाँ के आज के इंचार्ज कहूँ, प्रोग्राम करने वाले कहूँ, भाई सुधा जी विधायक, सुभाष बराला जी, आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, बलदेव ग्रोवा जी, सभी स्टेज पर बैठे हुए विधायकगण, बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले मैं आज इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर हमारे उन बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने विभाजन के समय धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। उसके बाद उन बुजुर्गों को मैं याद करता हूं जो बुजुर्ग उस टाइम विभाजन के टाइम वहां से आए, किस हालात में, क्या हालात थे, क्या कठिनाइयां थी। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे, माननीय चौधरी भजन लाल पिताजी, दादाजी, जब वहां से चले
क्या हालात थे, किन हालातों में वहां से चले, ये पता नहीं थी आगे कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे। साथ में कुछ लेके नहीं आए, सिर्फ एक जान बचा के और अपना कुर्ता पहन के आए थे। दोस्तों, मैं उन बुजुर्गों का भी धन्यवाद करता हूं, उन बुजुर्गों को भी मैं याद करता हूं। दोस्तों, इसके साथ साथ बुजुर्ग बताया करते थे उसके बाद किस तरीके से हम कहां रहे, रेलवे स्टेशन रहे, कहां रहे, बड़ी दिक्कतें आई हमें उस जमाने में। और उसके बाद किस तरीके से हमने पैरों पर खड़े हुए, कोई कहीं काम किया, कहीं मजदूरी की, कहीं कुछ किया। साल 6 महीने के बाद जमीनें अलॉटमेंट हुई, कुछ दुकानों अपना काम किया। उस हालात में हमारे बुजुर्गों ने किस कठिनाइयों में से किस कठिनाइयों सहन करके आज चाहे हम सामाजिक तौर पर, चाहे हम राजनीतिक तौर पर, आज उन बुजुर्गों की कृपा है, उनका आशीर्वाद से हम आज यहाँ इस स्टेज पर पहुंचे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जब बुजुर्ग यहां से आए, बताया करते पिताजी, दादाजी, चौधरी भजनलाल जी, बड़े ताऊ जी, कि बड़ा मुश्किल था पेट पालना। उसके बाद हम आज रात में खड़े हुए हैं उनकी मेहनत से। तो एक बार फिर से उन बुजुर्गों को भी मैं याद करता हूं, उनको भी नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज खास करके मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि आज ये राज्य क्षेत्रीय विभाजन विभूषिका फतेहाबाद में चुना और सबको यहाँ आने का मौका दिया। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और आज यहाँ इकट्ठा होके हम उन बुजुर्गों को याद कर रहे हैं। दोस्तों, जो हालात थी, मेरे से पहले और भी आपको मुख्यमंत्री सारी बातें बताएंगे। मैं तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं कुछ कहूं, थोड़ी एक दो बात और कहूंगा। पिछले दिनों यहाँ सारे हरियाणा में 4-5 जिलों में बाढ़ आई, खासकर फतेहाबाद जिले में भी बाढ़ आई। बड़ा दिक्कत थी, बड़ा संकट था। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उस संकट घड़ी में हर टाइम हर अधिकारियों को संपर्क रखना, आदेश देना, हमारे से संपर्क रखना। और उस वजह से यहाँ के जिले के सभी अधिकारियों ने दिन रात एक लगकर, जिले के डिप्टी कमिश्नर, जिले के पुलिस कप्तान, जिले के नहर महकमा, 3 दिन तक मुख्यमंत्री जी सड़कों पर रहे, सोए नहीं। और इतना पानी था इस इलाके में, बाईपास के ऊपर 4 फुट पानी चढ़ गया था। उसके बाद भी यहाँ के अधिकारियों ने किसी की आबादी, चाहे शहर की आबादी हो, चाहे गांव की आबादी हो, किसी आबादी में पानी नहीं जाने दिया। मुख्यमंत्री जी दिन रात लेके, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बड़ी संकट से आपने हमें बचाया। इसके अलावा मैं कुछ ज्यादा ना कहता हुआ, मुख्यमंत्री जो आपकी मांग पत्र नहीं रखूंगा कि वो आप 16 तारीख को आपने सरसा लोकसभा के हमें वहां बुला रखा है, वहां बात करूंगा, वहां कुछ दिक्कत बातें रखूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो आपने हमें याद दिया उसका मैं जरूर जिक्र करूंगा। जो अभी आपने बहुत सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या कॉलेज की या जिले हेडक्वार्टर पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, आपने अभी अपने कलम से फतेहाबाद को गवर्नमेंट कॉलेज दिया। आपने अभी फतेहाबाद में 200 बेड का जबरदस्त हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो आपकी देन है। चाहे बस स्टैंड की बात कीजिए, हरियाणा में सबसे पहला बस स्टैंड है जो आपकी देन से बढ़िया बस स्टैंड बना। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपने जो भी आज इस इलाके की जो बातें आई, हमेशा आपने उसे करने की कोशिश की। इससे पहले मुख्यमंत्री जी आपने बचत को एक जगह दे के गए थे, बचत टेस्ट को एक जगह दे के गए, इतना बढ़िया वहां भवन बनने जा रहा है 4 मंजिला। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इतना ही कहूंगा, उन पर आशीर्वाद और सहयोग पूरा रखना, वो सारे समाज को काम आएगा, सारे इलाके के काम आएगा। मुख्यमंत्री जी वो जगह मैं कुछ ज्यादा ना कहता हुआ, मुख्यमंत्री में इन्हीं शब्दों के साथ आप तो फतेहाबाद जिले में आप सभी नेताओं का, आप लोगों हरियाणा के कोने कोने से आए सभी भाइयों आपका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। नमस्कार, जय। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय विधायक महोदय। अपने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपने दिल की बातों को इतनी सहजता से कहना बहुत अच्छा लगा। एक जोरदार ताली आप इनके लिए जरूर बजा दें। और मैं मंच पर अब आमंत्रित करने जा रही हूं अपने ही प्रदेश की बेटी को, जो एमपी भी हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मान सम्मान देने की जरूरत है। मैं बहुत खुश
नसीब हूं कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर महिला हैं मनप्रीत कौर जी, और यहाँ पर एसपी भी महिला हैं आस्था मोदी जी, और यहाँ अब हमारे बीच में जो बोलने के लिए आ रही हैं वे भी एक ऐसी महिला हैं, सशक्त महिला हैं, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। एमपी हैं सुनीता दुग्गल जी। मुझे नहीं पता, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कभी कभी डर जाती हूँ, कम बात करती हूँ, नहीं तो आपके लिए 2 पंक्तियां जरूर कहती, पर फिर भी कहूंगी क्योंकि वो बिजी हैं, कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर अपना, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर अपना, उनकी तकदीर के सफ़े कभी कोरे नहीं होते, उनकी तकदीर के सफ़े कभी कोरे नहीं होते। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय सांसद महोदया का। आइए मैम। परम श्रद्धेय, प्रातःवंदनीय, पूजनीय, आदरणीय, और मैंने जब अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तो जहां से मैंने शुरू की थी, सबसे पहले जिनका आशीर्वाद लिया था आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, उनके साथ ही उपस्थित स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, ब्रह्मदास जी महाराज, स्वामी अरुणदास जी महाराज, संत विज्ञान प्रेमानंद जी, संत ध्यान प्रमानंद जी, संत वृंद और सफेद वस्त्रों में संत हमारे बहुत ही आदरणीय यशस्वी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, इनके साथ साथ हमारे सुभाष सुधा जी, हमारे ग्रोवर साहब, हमारे घनश्याम जी, विनोद भयाना जी, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ के विधायक अभी जो अपना वक्तव्य आप लोगों के समक्ष रखे गए, भाई दूड़ाराम जी, बहुत ही आदरणीय, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी चेयरमैन भाई सुभाष बराला जी, इसके साथ साथ हमारे विधायक रतिया से लक्ष्मण नापा जी, सम्मानित मंच, अगर कोई नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, हमारे जगदीश चोपड़ा जी बैठे हैं, कंबोज साहब बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब हिसार से बैठे हैं, सरदाना जी, और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने न केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है, बल्कि उनको भी याद किया है जो अनसंग हीरो हैं, कि जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी जान गंवाई, बंटवारे में गंवाई, लेकिन वो भी, उनका भी कोई ना कोई मायना है इस स्वतंत्रता में, उनका जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले वर्ष से ये शुरू किया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के तौर पर हम कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और याद करेंगे अपने उन अनसंग हीरो को जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जैसे ही अभी हमारे दूड़ाराम जी बता रहे थे कि किस तरह से उस त्रासदी में लाखों लाख जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई, और उसके बाद कैसे अपनी धरती को, देखिए 2 माँ सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, एक वो माँ जो पैदा करती है और दूसरा जहां पर आप पैदा होते हो, जिस धरती पर आप पैदा होते हो, उस धरती को छोड़ना आप सोच सकते हो कि कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, और उसमें भी कुछ आपके अगर रिश्तेदार वहीं रह जाते हैं, कुछ यहां आ जाते हैं, कुछ बीच में छूट जाते हैं, आप सोच सकते हो कि उस समय की क्या विभीषिका वो रही होगी। ऐसे उसमें यहां पर हमारे जो भी आदरणीय यहां तक पहुंचे, उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर अपनी जगह बनाई। मैं बहुत बहुत इस बात के लिए हर जगह पे ये बात कहती हूँ, जहां कहीं पर भी किसी भी समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको किसी समाज से सीखना है तो वो पंजाबी समाज है जिससे आप सीख सकते हो, क्योंकि इस समाज ने किसी तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं ली। इस समाज ने अपने पैरों के ऊपर कैसे खड़ा हुआ जाता है ये सबको सिखाया है। बल्कि कई बार तो उसके बाद जैसे जैसे ये समाज तरक्की करता रहा तो हमारे, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो रोहतक की है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रोहतक से हैं, बल्कि रोहतक में कार्यक्रम में तो मैंने कहा था कि तुसी साडे मामा जी हो, तो उन्होंने भी मैंने 500 रुपए दिते कि ठीक है जी तू मेरी पाणजी है। तो रोहतक से ही मेरी पैदाइश है, रोहतक से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो मैं ये बात कह रही थी कि वहां पर कई बार क्या होता है कि जो हमारे देसी बंदे हैं
तो उन्होंने एक हमारी पंजाबी बिटिया से शादी करी। तो उसके बाद किसी ने उनसे पूछा कि भाई और बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही है। कहते कि बहुत बढ़िया, मजे में चल रही है। कहते कि अगर कोई देसी लड़की से शादी करता तो बोला कि वो तो वही चटनी खिलाती और अपने वही जो है रोटी खिलाती, लेकिन अब मैंने जैसे जो शादी करी है, कहते बड़ा घर के अंदर भी कूद कूद के जाना पड़ता है। कहते कहीं पे पापड़ियां सूख रही हैं, कहीं पे बड़ियां सूख रही हैं, कहीं पे जो है चटनियां बन रही हैं, कहीं पे अचार बन रहे हैं। कहते इतना खाने पीने का अगर किसी को सलीका है तो वो पंजाबी कौम को है। ओढ़ने पहनने का सलीका अगर किसी ने सिखाया है तो पंजाबी कौम ने सिखाया। तो सच में अगर कुछ सीखने का है इस कौम से, आगे बढ़ना है अगर, तो इस कौम से जरूर सीखना चाहिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कि सच में सफेद वस्त्रों में हमारे संत हैं। जैसा कि अभी दूड़ाराम जी बता रहे थे कि जितनी यहाँ पर दिक्कत आई बाढ़ के समय में, एक एक मिनट की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे थे। कम से कम भी 15 से 20 बार तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात हुई होगी और उन्होंने सिरसा के लिए भी और फतेहाबाद के लिए भी, और 2.5 करोड़ रुपया तो तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा के लिए आवंटित किया और 1.5 करोड़ रुपया फतेहाबाद के लिए भी उन्होंने तुरंत प्रभाव से आवंटित किया। और उसके बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया कि जिसकी जो भी क्षति हुई है, एक सुई की भी अगर किसी की क्षति है तो उस पोर्टल के अंदर डाल दें। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हर किसी की चिंता करने वाले, हर गरीब के दिल में बसने वाले, और आज तो मुझे लगता है कि एक और बहुत बढ़िया शायद घोषणा करने वाले हैं या कर दी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन आयुष्मान के बारे में एक बहुत बड़ी घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो करने वाले हैं। फतेहाबाद वालों का ये परम सौभाग्य है कि जब से हमारा हरियाणा बना है, शायद 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस पे कोई पहली बार कोई मुख्यमंत्री जो है वो फतेहाबाद की धरती पर आया है। तो हमारी जोरदार तालियां एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि जैसा दूड़ाराम जी ने बताया कि चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, बहुत सौगात जो है हमारे फतेहाबाद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी 2 महीने में 3 महीने में आप वैसे चक्कर एक लगाते रहा तो मेरी लोकसभा का सारी साफ सफाई हो जाती है, बहुत बढ़िया इलाका हो जाता है एकदम से। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि 2 महीने में 3 महीने में कभी सिरसा, कभी नरवाना, कभी फतेहाबाद, आप मेरे इलाके का ऐसे चक्कर लगाते रहोगे तो मेरा इलाका बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये सिरसा लोकसभा, खासकर फतेहाबाद वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तहे दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूं कि जिस तरह से 78,000 के मार्जिन से आप लोगों ने मुझे जिताकर बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, और इसी तरह से मेरी कोशिश रहती है कि संसद के अंदर आप लोगों की आवाज को गरज के साथ मैं उठा सकूं, और गरज के साथ उठाती भी हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम जो है चिन्हित किया कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर सुनीता जी आपको बोलना है, और मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ सरकार की सभी योजनाओं को बताया और ये सब विस्तार से बताया कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने कभी किसी का ध्यान नहीं किया, गरीबों के मुंह से निवाला छीना, किसानों की कभी चिंता नहीं की, 2-2 ढाई रुपए के चेक जिन्होंने दिए, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी हमारे खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो ये कभी भी किसी भी कीमत पर वो जीत नहीं सकते हैं। तो आप लोगों ने जो आवाज मुझे दी है उस आवाज को मैं लोकसभा के अंदर उठाने की कोशिश करती हूँ। और रेलवे के बारे में भी मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल लिख के दिया है। मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि जी ऐसे सीटी कद बजेगी, जी ऐसे रेल दी सीटी कद बजेगी। मैं अपनी तरफ से रेल मंत्री जी को लिख के आई हूँ 3 योजनाएं। नंबर 1, ऐलनाबाद से लेकर सिरसा तक रेल लाइन बिछनी चाहिए, मैंने आग्रह किया रेल मंत्री जी को। नंबर 2, उलाना से लेकर नरवाना तक रेल लाइन बिछनी चाहिए। नंबर 3, हिसार से लेकर अग्रोहा होते फतेहाबाद तक रेल की लाइन बिछनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आगे भी करती रहूंगी। आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता, जय पंचनद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सांसद महोदय। अगर हमारे हरियाणा प्रांत के 10 सांसदों में से एक नारी जाति इस तरह से अपनी आवाज को उठाती है, एक जोरदार ताली आप इनके लिए जरूर बजा दें, ये जरूरी है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंचनद स्मारक ट्रस्ट फतेहाबाद की तरफ से हमारे बीच पहुंचे माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करती हूं। विजय निर्मोही जी, दर्शन नागपाल जी, शैलेन भास्कर जी, गुलशन रुकाया जी, किशोरी लाल नारंग जी,
आप सभी से मेरा अनुरोध, जोरदार तालियां आप अपनी बना करके रखें। आपके क्षेत्र में आपके हर दिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी, जिनका नाम भी मनोहर है, जिनका दिल भी बहुत शुद्ध है, जो बहुत सरल हैं, शुद्ध आत्मा हैं, आज हमारे बीच में हर दिल विधायक, इनका हम इस मंच से सम्मान करते हुए पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से ये संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत विभाजन विभीषिका के अवसर पर हम कर रहे हैं। और एक शॉल और एक मोमेंटो, एक स्मृति चिन्ह किसी के जहन में हमारी यादों को ताजा रखने का सबसे बड़ा उपाय होता है। वो जब भी कभी स्मृति चिन्ह को देखता है तो वो पल, वो क्षण एकदम से अप्रत्याशित उनकी आंखों के समक्ष आ जाया करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको हम ये शॉल देकर के, एक स्मृति चिन्ह देकर के उनके जहन में अपनी यादों को बना करके रखना चाहेंगे। तालियों के द्वारा आप इनका अभिनंदन करें, शुक्रिया करें। माननीय विधायक महोदय जो यहाँ पर सभी पहुंचे हैं, उनका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे नेक दिल इंसान को, जिनके बारे में जितना कहो उतना कम है। मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे कैप्टन ऑफ द शिप हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। मैं मंच पर जिन्हें बुलाने जा रही हूं वे हर दिल अजीज विधायक हैं। थानेसर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तो उनका डंका बजता है, उन्हें सब बहुत प्यार करते हैं। आप जोरदार तालियां उनके लिए जरूर बजाएं। हर दिल अजीज विधायक सुभाष सुधा जी। आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मार्गदर्शन, सबका साथ सबका विकास करवाने वाले एक ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जोरदार तालियों से हमका स्वागत करते हैं। यहाँ फतेहाबाद में उनका धन्यवाद करते हैं। इन्हीं के साथ हमारे पंचनाद स्मारक ट्रस्ट के संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूजनीय महाबलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, परम पूजनीय महंत ब्रह्मदास जी महाराज, परम पूजनीय संत अरुणदास जी महाराज, परम पूजनीय संत विज्ञान परमानंद जी महाराज, परम पूजनीय संत ध्यानानंद जी परमानंद जी महाराज, मेरे बड़े भाई पूर्व में मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, हमारे बीच में हमारी एमपी बैठी श्रीमती सीता दुग्गल जी, हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बुराला जी, बड़े भाई श्री कंदे कमोद जी, हमारे जमुनानगर से विधायक भाई घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे विधायक कृष्ण मिड्डा जी, हमारी बहन श्रीमती रिक्खा जी, हमारे बड़े भाई लोकल विधायक दूराराम जी, आदरणीय विधायक रतिया श्री लक्ष्मण दास नापा जी, हमारे पंचनाद स्मारक ट्रस्ट के सभी गवर्निंग बॉडी के सदस्य व फतेहाबाद जिला का जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं जिला इकाई फतेहाबाद की तरफ से और अपनी तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, पूर्ण संतों का दिल की गहराइयों से उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं आपके बीच में ये कहूंगा कि 2006 में किस प्रकार से हमने पंचनाद स्मारक समिति बनाई और उसके बाद 2011 में पंचनाद स्मारक ट्रस्ट बनाया। हमारे मन के अंदर एक पीड़ा थी कि 1947 में जो 10 लाख शहीद हुए उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाए। हमने बहुत सी सरकारों से जमीन मांगी लेकिन हमें नहीं मिली। हमने 25 एकड़ जमीन अपने दम पर खरीदी, 25 एकड़ जमीन। और मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा जिनके 3 एकड़ जमीन जो उनको बुजुर्गों से मिली थी, उन्होंने 1 एकड़ जमीन हमें दान पर दे दी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथियों, पार्टीशन के समय पर जब 10 लाख शहीद हुए
उनको श्रद्धांजलि सभा देने का कार्यक्रम हमने 2006 से शुरू किया था। लेकिन मैं बताऊंगा हमने क्या करना था। 1947 के समय पर हमने क्या हुआ था, जब पार्टीशन के समय पर हमने अपना धर्म नहीं बदला, हमने किसी प्रकार की अपनी बेटियों के ऊपर उंगली उठाने दी, बेटियों को जिंदा जला दिया अपने धर्म के खातिर। हम सब कुछ वहां छोड़कर आ गए, लेकिन हमने रेहड़ी लगाई, हमने सब्जी बेची, कुछ भी करा, मजदूरी करी, लेकिन आज उन बुजुर्गों की देन के कारण मैं भी आपके बीच में विधायक हूं। मेरे साथी सारे यहां पर देखो, हरियाणा प्रदेश से कितने विधायक हैं, और मैं तो ये भी कहूंगा आपका अपना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उन्हीं में से एक है। साथियों, बहुत बातें आपसे करनी है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के मन के अंदर जिस प्रकार से आपके प्रति पीड़ा है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। बहुत से लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, एक कहते हैं जी ये नहीं हुआ, मैं गिनाने लगूंगा तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। साथियों, यही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैं कहूंगा, जिन्होंने 1.5 2 करोड़ रुपए की दुकान, जो 20 वर्ष से पहले हमारे किराएदार भाई थे, उनको कितने में दी? 5 लाख रुपए में दी दुकानें, 6 लाख रुपए। साथियों, बहुत बड़ा कार्य किया। पहले क्या होता था, पेंशन लोग खा जाते थे, पहले क्या करता, स्पंज खा जाते थे, लेकिन डायरेक्ट पेंशन देने पे किस प्रकार का घपले रोकने का काम किया प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। आज इंतकाल आप कराने जाते हो, 10 दिन के बाद अगर रजिस्ट्री आपकी हो जाती है, ऑटोमेटिक इंतकाल अगर कराने का फैसला लिया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये कहूंगा, ये जो आज पूरे प्रदेश से हमारे साथी आए हुए हैं, मेरी रात भी बात हो रही थी, ये एक पंचनाथ का आदमी आपका सफाई है। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, पार्लियामेंट के अंदर भी हम 10 की 10 सीटें जिता के देंगे, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आपकी सरकार दोबारा आएगी, प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आएगा। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी होगी कि पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट जो हमारा पंचनाथ सेवा सदन जो हमारा फतेहाबाद के अंदर है, इसकी जमीन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों से दी गई। बहुत सी संस्थाओं के पास मैं गया, किस प्रकार से कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, सुबह उठकर 6 बजे हमारी संस्थाओं में पहुंच जाते हैं और फोन करते हैं, मैं रात को यहां रुक रहा हूं, 7 बजे आपके पास आऊंगा। यह है उनके मन में पीड़ा। इस प्रकार के मुख्यमंत्री, मैं कहूंगा 24 घंटों में से 18 घंटे आपके लिए काम करते हैं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आप सबों से अनुरोध है कि आपका आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है, जिला फतेहाबाद की इकाई का कार्यक्रम हो रहा है, जिला स्तर पे इतना बड़ा कार्यक्रम, मैं फतेहाबाद की टीम को जोरदार तालियों से उनको मुबारकबाद देता हूं। साथियों, इसके साथ साथ मैं इतना अनुरोध करूंगा, आपके बीच में बड़े बड़े महान संत आए हुए हैं, जब संतों का आशीर्वाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिर पे है, तो मैं कहूंगा मुख्यमंत्री का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। 2024 में भी हमारे सारे एमपी जीत के आएंगे, और विधानसभा के अंदर भी हमारे विधायक आएंगे, दोबारा से सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। इतने ओजस्वी संबोधन के बाद, और सुधा जी आपके बीच पिछले 4 दिन से हैं, जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट आप आसमान को गूंजा दें। मैं प्रदेश महासचिव होने के नाते सुधा जी का खास धन्यवाद करूंगा कि इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, और ज्यादा देर न करते हुए हमारे पुरोधा, हमारे मूर्धन्य, हमारे इस सारे कार्यक्रम का सामंजस्य बिठाने वाले, 2006 से लेके पंचरथ की पताका को बुलंदियों तक ले जाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, जिनकी ओजस्वी वाणी गुंजा देती है पूरे पंडाल को, और हम सब उसको बहुत देर से लालायित हैं उनकी आवाज सुनने को। उनके बाद मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारी इकाई ने आप सबके लिए खाने का प्रबंध किया है, और ऐसे हमारे मनोहर मुख्यमंत्री देखिए, ऐसा हमारा मनोहर दृश्य देखिए कि उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक के बीच में खाना खाऊंगा। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर, इस ग्रेटिट्यूड को शो करने पर हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करूंगा महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज का।
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्येताम् सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सारी दुनिया के वाली मालिक अपार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान, सारी दुनिया को बनाने वाले चलाने वाले समग्र शक्तियों की नियंता मेरे राघव मेरे माधव, आपके श्री चरणों का मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे आराध्य मेरे पूज्य मेरे गुरुजन उनके श्री चरणों का सिमरण करते हुए आज इसी संत परंपरा के हमारे पूज्य दिव्य महामानव महापुरुष जो सर्वशक्तिमान मेरे भगवान के दूत बनकर के धरा पर आते हैं, ये महापुरुष मेरे परमात्मा का दूसरा रूप बनकर के आते हैं और वो महापुरुष आज इस मंच पर है। इस मंच की गरिमा का परिवर्धन और संवर्धन हो रहा है। हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय सुनाम धन्य श्री स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज भूमन शाह का डेरा फुल्लादा सेरा साढ़े पड़ोसी जगह थे, महाराज श्री की कृपा आशीर्वाद मिल रहा। हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी श्री स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, उनके साथ साथ हम याद करते हैं जिनका जीवन इस पंचनद को समर्पित रहा, समाज को समर्पित रहा। आखिरकार महामंडलेश्वर से जब मैंने पंचनद से जुड़ने के लिए उनसे निवेदन किया था, उस समय वो महामंडलेश्वर थे श्री स्वामी हंसदास जी महाराज। बाद में उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि स्वामी जी महामंडलेश्वर आप बनो, मैं जगत गुरु बन रहा हूं, और जगत गुरु बनकर के जीवन जिया, पंचनद को समर्पित किया। हमारे महामना श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंस देवाचार्य महाराज श्री, उन्हीं के प्यारे शिष्य हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रिय श्री स्वामी अरुणदास जी महाराज, आपकी उपस्थिति है। आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का वास्तव में ओज, इस कार्यक्रम का सम्मान जिसको लगे हैं आज 4 चांद, समग्र हरियाणा प्रदेश का यह प्यारा सा कार्यक्रम, प्रादेशिक कार्यक्रम वैसे तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सारा देश इसको छोटे बड़े रूप में मना रहा है। लेकिन आज मैं एक बात कह सकता हूं, सारे देश में, समग्र भारतवर्ष में सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रोग्राम कार्यक्रम अगर कोई हुआ तो हरियाणा प्रदेश में हुआ। और हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के शैलेंद्र जी, शालिनी जी, आप ठीक कह रहे थे, ये यशस्वी भी हैं, ये तपस्वी भी हैं, ये तेजस्वी भी हैं, जिनके जीवन का संकल्प है कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आप समझ गए होंगे ये मैं किसके लिए कह रहा हूं। हमारे देश प्रदेश के और हमारे समाज के पुरोधा, इसके सिरमौर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और उसके साथ जीवन का यह संकल्प कि मेरे लहू का एक एक कतरा इस समाज और राष्ट्र और प्रदेश के काम आ जाए, इस संकल्प को लेकर के चलने वाले, जिनके जीवन में त्याग भी है,
जिनके जीवन में तप भी है, जिनके जीवन में सेवा भी है, जिनके जीवन में समर्पण भी है, जिनके जीवन में भक्ति का भाव भी है, ऐसे हमारे प्यारे राज दुलारे, आंखों के तारे, समाज के लाडले श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा प्रदेश के आप यशस्वी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आपका रोम रोम हर जनमानस को समर्पित है। यह ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम गर्व करते हैं बेशक से कि हमारे समाज का एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने है। आप कभी कभी बेशक महसूस करते हैं, और आपका महसूस करना भी वजह है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व पूरे प्रदेश का है, यहां के 2.5-3 करोड़ जनता का है। आप पूरे 3 करोड़ जो मेरे हरियाणा के वासी हैं, यहां के बच्चे बच्चे के आप मुख्यमंत्री हैं। पर आज एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अवतारी पुरुष हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो शहीद हो, ये पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी समाज का कोई व्यक्तित्व एक नई धारा को शुरू करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, समाज के, राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचता है, नाम को ऊंचा करता है, उसका समाज उस पर गर्व करता है, उस पर गर्व करता है। वो संत भी हो सकता है, वो राजनेता भी हो सकता है, वो शहीद भी हो सकता है, और वो अवतार भी हो सकता है कि हमारी जाति में वो अवतार हुआ। श्रीमान श्री खट्टर जी, मैं तो अहीर बेल्ट में रहता हूं, वैसे तो सारा जहां अपना है, तभी मैं कहा करता हूं कि फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, अरे जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मका उनका। सारी जहां हमारी है, सारी धरा हमारी है, हम सीमाओं में बंधते नहीं है, बंधना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस समाज में कोई महान व्यक्तित्व होते हैं, वो उन पर गर्व करता है। आज हमारे वहां डूंडाहेड़ा कापासेड़ा से लेकर के गोदबलावा तक, दिल्ली से लेकर के महेंद्रगढ़ राजस्थान की सीमा तक, क्योंकि आधार कार्ड मेरा गुरुग्राम का है, पटौदी का है, वहां के यादव आज गर्व करते हैं कि हमारे समाज में भगवान कृष्ण हुए। मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता? सारे मानते हैं, पर वो गर्व करते हैं कि हमारे समाज में हुए, हमारी जाति में हुए। इसी तरह से मैं क्या एक एक का नाम लूं, ले सकता हूं, पर मेरी अभी इस समय की मर्यादा है। मैंने 5-6 मिनट के बाद माइक छोड़ देना है। सबको गिनवा सकता था, जितनी जातियां हैं, जितनी बिरादरियां हैं, उनके समाज में जो कोई भी हुआ, सर छोटू राम है, जाट गर्व करते हैं, करना चाहिए। हमारा ये प्यारा समाज जहां अपने मदन लाल धिंगड़ा जी को याद करता है, उनको तो श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कल भी मैं रोहतक में समर्पित करके आया। लेकिन वर्तमान समय में इस समाज को, इस प्यारे समाज को एक ऐसा व्यक्तित्व श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर के रूप में प्राप्त हुआ, ये गर्व ना करे तो क्या करे? जिस व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये विभाजन विभीषिका का अवसर है। उस त्रासदी को आराम आपके पूर्वज भी झेलने वाले, ये सारा समाज वो समाज है जिन्होंने उस विभीषिका को झेला। वो विभाजन के 1947 की त्रासदी, अभी मुझसे पूर्व बहुत प्यारे प्यारे वक्ता, चाहे महापुरुष रहे, मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय हरियाणा प्रदेश के हमारे इस पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट के इस इकाई के अध्यक्ष, और जिनको मैं शेरे हरियाणा कहता हूं, सुभाष सुधा जी, आप भी अपनी बात को कह के गए हैं। श्रीमान श्री कृष्ण बिड्डा जी बोल रहे थे, मैं तो बल्कि हूं अपनी बोली तो आपको मैं आखा, मैं उनकी कंड ते हाथ रख दे हुए एक गाल आखिए, मैं के मिड्डा अगर तय सारी वाला चोला पाग ना तो साकू कोई सुनसी को ना। कितना सोना बोल के गया। मेरे प्यारे मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं, बयाना जी बैठे हैं, वो बैठी है सीमा त्रिखा शेरनी साजी, घनश्याम अरोड़ा जी बैठे हैं, मेरे प्यारे गौतम सरदाना जी,
परसों का कार्यक्रम आपका गजब का साथ जो मैंने हिसार में देखा, एक एक व्यक्तित्व यहां पर, हमारी आदरणीय, क्या बात है शालिनी, आप ठीक कह रही थी, बेटियों ने मेरे प्रदेश का, देश का सम्मान बढ़ाया है। और वर्तमान में सीमा त्रिखा के साथ साथ वो विधानसभा में, आप लोकसभा में, दोनों जगह एक खट्टर जी के साथ, एक मोदी जी के साथ, दोनों शेरनियां हमारी जो अपनी आवाज को उठाती है, अपनी बात को कहती हैं बड़ी गंभीरता के साथ। सुनीता दुग्गल जी, पटौदी से आपने 2014 से शुरुआत की थी, आज आप सांसद हैं इस क्षेत्र की। एक एक व्यक्तित्व यहां पर, बीच में कुछ हो पाएगा नाम लूंगा, मेरे युवा समाज का, हमारे हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ लोगों के अध्यक्ष सुभाष सुधा जी, और युवा जो हमारा संगठन, युवाओं के जोश का मैं क्या कहूं साहब, कमाल। मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं लगातार मेरे नौजवानों का उत्साह गजब का, कमाल का, और नौजवानों का नेतृत्व पूरे प्रदेश में कर रहा है प्रदेश का अध्यक्ष जितेंद्र गेरा, वो भी यहां पर विद्यमान। पूरी गवर्निंग बॉडी, पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट की सारी गवर्निंग बॉडी, ये सब लोग बैठे हुए यहां पर, एक एक व्यक्तित्व सम्मानित है जिनका रोम रोम अर्पित और समर्पित। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और यहां आधे मिनट के लिए रुकते हुए कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद में आज ये कार्यक्रम, फतेहाबाद में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, जिसको आज फतेहाबाद में मनाया जा रहा है। मैं जो बात यहां आधा मिनट रुक करके खास कहना चाहता था वो ये, श्रीमान श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी, जितना यहां प्रबुद्ध समाज बैठा है, श्रीमान श्री जगदीश चोपड़ा जी, चोपड़ खाओ, खबेंदे रहो, सारा बड़ा दत्तचित्त होकर के सुन रहा है। मैं कम से कम 4-5 दिन से और खास तौर से कल से एक बात बहुत सुन रहा हूं। शायद मुझे लगता है कि बाकी सबको प्रसन्नता तो होगी, मुझे लगता है श्री मनोहर लाल जी को भी प्रसन्नता होगी निश्चित रूप से। फतेहाबाद के बच्चे बच्चे से एक आवाज आ रही है और मेरा हृदय गदगद हो रहा है, मैं भी जब सुन रहा हूं। मेरे बहुत प्रबुद्ध लोगों ने कहा, स्वामी जी फतेहाबाद जब से बना है, सुन लो ध्यान से, फतेहाबाद जब से बना है उसके बाद से कोई पहली बार पहला मुख्यमंत्री आकर के यहां झंडा लहरा रहा है, आज तक नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं फतेहाबाद के वासी, स्वामी जी आज तक नहीं हुआ। कल मुझे बता रहे थे दर्शन नागपाल वगैरह, बड़ा जुझारू है, लगा रहता है, ये बता रहे थे। मेरे आदरणीय श्रीमान श्री दूड़ाराम जी बैठे हैं, ये कल रात को मुझे अलग से मिले, इन्होंने बताया कि स्वामी जी हमारा फतेहाबाद आज अगर चमक रहा है तो श्री मनोहर लाल जी की देन है, इनकी वजह से आज मेरे पूरे फतेहाबाद की गली गली बोल रही है। मैं रात को जब निकला तो यहां का तो हर पत्ता पत्ता, हर पेड़ जिस पर तिरंगा सजा हुआ, हर गली हर मोहल्ला, हर पेड़ हर मकान आवाज दे रहा है। और सारा ये श्रेय आज मैं वर्तमान में कहना चाहता हूं, विधायक हैं, सांसद हैं, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके साथ साथ जो सिर पर हाथ और पूरा सहयोग अगर है तो श्रीमान श्री मनोहर लाल जी का है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज ये दिन हमारे फतेहाबाद वासियों को देखने को मिला। आइए 2-3 मिनट में बात को समाप्त करूं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा ये पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट जिसने संकल्प लिया था 15-16 साल पहले, 2006, 2007, 2008 में, मैं कई बार याद करता हूं 2008 में जब हम कुरुक्षेत्र में थे, सारा का सारा आयोजन सुभाष सुधा ने उस समय किया था, विधायक नहीं थे उस समय आप, 2008 में। और उस समय मदन लाल खुराना, मैंने उस समय भी मंच में कहा था कि पूरे भारत में अगर कोई पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री है तो एक, उस समय निवर्तमान हो चुके थे मदन लाल खुराना, लेकिन वो नहीं रहे। अब पूरे भारत में, सारे भारत में 140 करोड़ लोग, 30 प्रदेश, सारे प्रदेशों में, सारे भारत देश में एक प्रधानमंत्री आपके समाज का, विभाजन की विभीषिका को झेला जिस समाज ने, जिनके माता पिता ने, वो आप सब लोग यहां बैठे हो,
उसी समाज का एक व्यक्ति जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2021 में लाल किले से घोषणा करते। हे प्रधानमंत्री जी, आप जैसा प्रधानमंत्री भी देश को शायद फिर मिल पाए ना मिल पाए, हम कह नहीं सकते। ऐसा प्यारा प्रधानमंत्री जिसने पहली बार, क्योंकि कई काम पहली बार हुए, यहां झंडा आज मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार कल लहराया जाएगा, पहली बार लाल किले की प्राचीर से किसी के सीने से अगर दर्द निकला, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, उनसे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए भारत देश में। एक प्रधानमंत्री, भारत देश का पहला प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप घोषणा करते हो और आपके मुंह से एक शब्द निकलता है कि जब बंटवारे का दर्द सामने आता है, उसका जब मैं सिमरन करता हूं तो मेरा भी सीना चीत्कार कर उठता है। ये मोदी जी बोल रहे हैं। मेरे हृदय का वो दर्द जिसको मैं बता नहीं सकता, लेकिन आज मैं इस लाल किले की प्राचीर से घोषणा करता हूं कि जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मनाते आए हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, ये तिरंगा लहराता रहेगा गगन में हमेशा। 15 अगस्त मनाते रहेंगे हमेशा, लेकिन 15 अगस्त अब बाद में मनेगा। उससे एक दिन पहले बंटवारे के विभाजन के शहीदों को याद किया जाएगा। उनके नाम पर एक दिन न्यौछावर हो गया और वो है 14 अगस्त, हमेशा हमेशा के लिए। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका को झेलने वाले वो लोग, उस त्रासदी में मर मिटने वाले वो लोग, अपना बलिदान देने वाले, खून देने वाले, लहू देने वाले, उनकी याद में दिन मनाया जाएगा। और उसके बाद मैं बताऊं आपको, पंचनद स्मारक ट्रस्ट तो है, ये तो पहले से जितना बन पा रहा था ये काम कर ही रहा था। लेकिन पिछले साल मेरे को श्री मनोहर लाल जी ने कहा, कह लगे स्वामी जी हम हरियाणा में क्या इसको बड़ा रूप नहीं दे सकते। मैंने कहा आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। आपके मन का संकल्प उठा, छोटा मोटा हम कर रहे थे, लेकिन आपके मन में उठा कि इसको विशाल रूप में मनाना चाहिए। मोदी जी ने भी घोषणा की है और वास्तव में 1947 के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से देश को आजादी मिलती है। मेरा देश आजाद होता है और कुर्बानी उन लोगों की, उनके लहू को हम भुला नहीं सकते। तब पिछली बार वो पहला था मोदी जी की घोषणा के बाद, जो कुरुक्षेत्र में सुधा जी आदि आप सबके और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी के सहयोग से पंचनद स्मारक ट्रस्ट, उसके सौजन्य से जबरदस्त प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में पिछली बार हुआ, जो सबको पता है। इस बार मैंने सोचा था, हूं मैं तो आपको अपनी गाल आखा, मैं सोचा है फतेहाबाद प्रोग्राम करेंदे पाए। मैं आखा भी है लोगों को, मैं कह देखो ये छोटा प्रोग्राम है, वड्डा कोनी, लेकिन वहां रे फतेहाबाद वासियों, मेरे हरियाणा के निवासियों, हरियाणा प्रदेश के दूसरे जिलों से भी जितना बन पाया पूरी हिम्मत और साहस और उत्साह के साथ लोग आए। लेकिन फतेहाबाद के वासियों ने, यहां के निवासियों ने जो जज्बा दिखाया, जो भावना को प्रकट किया, सुधा जी से कहा, स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी सोचने की जरूरत नहीं है, हम तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, हर तरह से यह कामयाब होगा। और आज हो रहा है। इसलिए आज मैंने सुनील सचदेवा बैठे होंगे, मैंने आज को उनको इंटरव्यू देते हुए कहा, जनादेश को मैंने कहा, उनको पूरा फतेहाबाद सुन रहा था कि आज तो ऐसे लग रहा है कि फतेहाबाद कोई छोटा मोटा कार्यक्रम या केवल विभाजन विभीषिका नहीं, बल्कि उससे साथ तो लगता है कोई त्योहार मना रहा है, त्योहार। ऐसी मैंने लोगों की भावना को देखा। तो ऐसे प्यारे प्यारे हमारे लोग, ऐसा प्यारा ये कार्यक्रम, हम अपने पुरखों को, पूर्वजों को भूल नहीं सकते। बस अंतिम शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, वो श्रेय भी जिस चीज का मैं नाम ले रहा हूं अब, वो भी मेरे प्रदेश के, हमारे समाज के आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाता है कि अब हरियाणा प्रदेश में गीता की जयंती को इंटरनेशनल रूप में मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में उसमें मनाया जाएगा, पूरी दुनिया के लोगों को कुरुक्षेत्र बुलाया जाएगा और दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर के मुझे भी अवसर मिला।
मॉरिशस वगैरह में मनाई, मैं लंदन भी गया 3 साल पहले, कनाडा में पिछले साल मनाई, इस साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में मनाई गई आपके सौजन्य से। हमारे पूज्य महामनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अगुवाई करते हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपकी सोच, जिसकी वजह से आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई जाती है। मैंने इसलिए नाम लिया ये कि उसी गीता में, हालांकि गीता के एक श्लोक के केवल एक भाव को, चरण को, 3 अक्षरों को हमारे आदरणीय श्रीमान श्री खट्टर जी ने आत्मसात पूरी तरह से किया। पूरी गीता हालांकि आपने अपने जीवन में उतार रखी है, लेकिन आप कहा करते हो मेरे लिए तो शायद इतना ही काफी है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते। मैंने आपको कई बार सुना, आप कहते हो कर्म करना हमारा अधिकार है, हम कर्म करें, कर्म करें। ये बात ठीक है। स्वामी धर्मदेव भी इसलिए कई बार कहता है कर्म करें तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। गीता के सिद्धांत को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया। उसी गीता में पंजाबियों, विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले उन शूरमाओं के बलिदानों के वारिसों, उनके वंशजों, आप भी जाबाज हो। आपके पूर्वजों ने, आपके बड़ों ने भगवान कृष्ण के उपदेश को, गीता की पंक्ति को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया था। बस माइक छोड़ना चाहता हूं और छोड़ते छोड़ते ये पंक्ति सुन लो आप। चरितार्थ कर दिया गीता को, कुरुक्षेत्र में सुनाई गई गीता को अपने जीवन में उतार लिया। मैं कहा करता हूं, क्या मरना कभी श्रेष्ठ हो सकता है? क्या मरना कभी अच्छा हो सकता है? कोई भी नहीं कहेगा स्वामी जी मरना कदा को अच्छा थीवन लग गए, मरना कहीं अच्छा नहीं थी सकता, मरने को कोई अच्छा नहीं आ सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा, उस गीता ने कहा, श्री मनोहर लाल खट्टर जी आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाली गीता जयंती, उसने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान बोलते हैं गीता में, अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर जाना भी अच्छा है, मर जाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए मैं कहना चाहता था, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने गीता को पूरी तरह से जीवन में उतार लिया, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। बस एक ही बात कहते रहे, मर वैसू जालिमों पर धर्म न छुड़ेसू। धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म का त्याग नहीं करेंगे, हमें मरना कबूल है, मर जाएंगे। जान दे दी उन लोगों ने। उनके बाद उन्हीं में से बचे हुए लोग सड़कों पर, चौराहों पर खड़े हो गए। जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो खाएं क्या, पहने तो पहने क्या, बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे? नहीं है वक्त, मैं नहीं याद कर सकता, पर मैंने सुना जरूर है। बच्चा कुरलाने लगता है, दम निकलने लगता है, जुबान का प्राण आने लगते हैं। माता पिता है किसी तरह से कुछड़ में बाल को छिपा रखा है। क्या करे, बच्चे का दम निकल रहा है, कुछ है ही नहीं इसको दे सकते। मैंने सुना है, मुझे बताया ये कि स्वामी जी इसी परेशानी में आया, माथे पर पसीना। मां ने पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने अपना पल्लू लिया और पल्लू लेकर के पसीने को पोंछा और पोंछ करके बच्चे के मुंह में निचोड़ दिया पल्लू को। 2 बूंदें गिरी, बच्चे की जान वापस आ गई, उसके प्राण वापस आ गए। ऐसे ऐसे दिन देखे हमारे लोगों। आज बच्चा रोता है कि मां दूध नहीं है, दूध नहीं पिलाने, लेकिन मां भी करती, मरती क्या ना करती। आखिर जाती है छुपके से अंदर, पानी लेती है, थोड़ा सा उसमें आटा मिला देती है ताकि बच्चे को सफेद सफेद दूध नजर आए, और आटा मिला करके पानी में बच्चा उसको दूध समझता है और पी जाता। मैं कई बार याद करता हूं, ऐसे न जाने कैसा कैसा वक्त था, कैसा कैसा वो समय था जो हमारे बड़ों ने देखा, जिनकी आज विभीषिका, जिसको याद करके हमें दिन मना रहे हैं, उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने धर्म के बलि में जब इतना कुर्बानी दी, अपनी जान दी है, और इस समय उनके बालकों ने, उनके बच्चों ने, आप हम सब ने, श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी आप भी उसमें शामिल। और आज मैं आपको कहना भी चाहता हूं, मैं निसंकोच बात किया करता हूं, बिल्कुल संकोच मत करना, बिल्कुल मत सोचना कि मुझे इसमें क्या करना है। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, ये समाज गर्व करेगा, वक्त बीतता बीत जाएगा, जमाना याद करेगा,
कि मनोहर लाल एक आया था हमारे समाज का, हमेशा नहीं रहना किसी ने भी, ना तो गद्दियां रहनी है ना जीवन रहना है। कर जाओ इस समाज के लिए, जी जान से कर जाओ। ये जमाना, ये समाज शताब्दियों तक गीत गाता रहेगा, शताब्दियों तक कहता रहेगा। उनकी याद में बनने वाला स्मारक, परिस्थितियां हालात कुछ ऐसी बनी। और फतेहाबाद में मैंने इनके लोगों के अरोड़ वंश की सभा है और फिर पंचनद सदन है, मैं देख देख के हैरान होता हूं साहब, इतने थोड़े समय में 4 करोड़ रुपया लगा करके 4-5 मंजिला मंजिल खड़ी कर दी। यहां पर कर सकते हो, लेकिन आपके करने के बाद हमारा मुखिया, हमारे आदरणीय, वो भी समाज के लिए हालांकि बहुत कुछ कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ज्यादा सारे नजदीक नहीं भी आ सकते, है भी मुश्किल, लेकिन मैं इस व्यक्ति के कई बार बहुत करीब रहता हूं। मैंने इस व्यक्ति के दिल के भी दर्द को देखा है। और यह भी बात सही है, आज इस समाज को इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि हमारे इस समाज का ऐसा मुख्यमंत्री जो 36 बिरादरी के बारे में सोचता है। यह गर्व भी तुम्हें होना चाहिए, हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए गर्व ये कि हमारे समाज का ऐसा व्यक्ति, नहीं तो हुए हैं ऐसे ऐसे लोग। आज मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, एक गादड़ पट्टा लेके आ गया, वो पैदा करने वाली मर गई थी क्या कि तेरा मैं ये काम करूं? ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन आज ये समाज छाती ठोक के कहे, सीना तान के सर उठा के कहे कि हमारे समाज का ऐसा मुख्यमंत्री जो 36 समाज के लिए सोचता है, सारी बिरादरियों के बारे में सोचता है। यह भी मनोहर लाल जी हमें गर्व होगा, है और हमेशा रहेगा। सबके बारे में, सबका कल्याण, सबका हित, उसकी भावना को लेकर के एक ऐसा पहली बार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला जो सबके बारे में सोच रहा है, सबके उत्थान के बारे में, सबके कल्याण के बारे में, सबके स्वभाव के बारे में। छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं है। निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं और हमेशा रहेंगे। पर बाती मेरी गाल बात, मंदिर का प्रसाद सारे वास्ते बराबर, बिल्कुल बराबर। अपना बाल आवे मां वंडावे तो मुठ तो भरी वेंदी है ना, ज्यादा ओ कसर नहीं रहनी चाहिए। लोगों के अंदर भावना भी है, बिल्कुल। मैं पूरे आधे हरियाणा में सुभाष जी, हमने ड्यूटी बांट ली थी। आधे हरियाणा में सुभाष सुधा जी गए, आधे में मैं होके आया। इन्हीं एक हफ्ते के अंदर अंदर जगह जगह लोग आपको बहुत सम्मान देते। मैं अभी रतिया के बाद, टोहाना के बाद जब भूना में था, और भूना में वहां लोग कहते हैं, आपसे कह भी रहा हूं, मंच से कह रहा हूं, महीने में 2 महीने एक बार चलना है आपने वहां, तो वहां पर लोग कहते हैं, स्वामी जी साडा प्यारा मुख्यमंत्री, साको कुछ डेवे थे भावे ना डेवे, बस एक बार आ वने। क्या बात है मेरे प्यारे, मैं गदगद हो जाता हूं। कितना प्यार करते हैं लोग आपसे, कितना स्नेह करते हैं आपसे। बस साको मिट्टी नजर ना देखे, एक बार आ वने, इतना ही बोए। ज्ञानचंद जी आधे पैन, संजय पंकज आधा पियाई पसरीजा, ऐसे ऐसे लोग भावना रखते हैं और ऐसे प्यारे। इसलिए मैंने कहा आज ऐसा प्यारा व्यक्तित्व हमारे समाज का गौरव हरियाणा प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब हम बस अब विलंब नहीं करना चाहते। क्या कहते हैं, अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। मजबूरियां हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, लेकिन आप हम सब मिलकर के अब बहुत जल्दी किथाई इवें न हो कि पता नहीं समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। स्वामी धर्मदेव ने सबसे पहले हिसार में कभी कहा था, गौतम जी को याद होगा, हमारे विजय ढल जी को, देशराज मंजंदा सब आए हुए हैं, याद होगा। वहां कभी मैंने कहा था, जिंदा रहे तो कई बार मिलेंगे, नहीं तो फिर हरिद्वार मिलेंगे। ये मेरी बात थी जो मैंने 22 साल पहले हिसार में कही थी, पर यह सच्चाई है। पता नहीं जीवन कब तक है, लेकिन एक भावना जरूर है कि अगर होते होते ये आंखें देख लें, वहां कुछ अच्छा स्वरूप उसका बनता हुआ, उन पुरखों की याद में, विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले लोगों की स्मृति में, वहां त्रासदी में मर मिटने वाले लोगों की, बलिदान देने वाले लोगों की याद में वो स्मारक बन जाए। नक्शा बन चुका है, एस्टिमेट थोड़ा सा बन चुका है, और अब बस आखिरी बात कि तमन्ना ये है, आपका पूरा स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और मैं आप सबके बीच में भी कहना चाहता हूं, नहीं तो जो भी होगा, स्वामी धर्मदेव का ये वायदा समझ लेना, आज जो भी होगा फिर देखा जाएगा, परवाह मैं भी नहीं करूंगा।
अगले साल 14 अगस्त 2023 आए, उससे पहले बन जाए या बाद में, तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री आप बने। श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से चाहे पहले चाहे उसके बाद में, अगले साल उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो जाना चाहिए। उस स्मारक का, उस पंचरथ स्मारक का, उस धाम का वो उद्घाटन हम चाहते हैं अगले साल आपके हाथों से हो जाना चाहिए। फिर तीसरी बार जलवा देखेंगे अपने हरियाणा प्रदेश के प्यारे मुख्यमंत्री का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, प्रभु कृपा करें। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मदेव जी। शिकागो की धरती पर एक बार एक संत पहुंचे थे और शिकागो की धरती पर स्वामी विवेकानंद ने पहुंच करके जब कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो कहते हैं कि वहां की धरती गुंजायमान हो गई थी। मुझे भरोसा हो गया कि आप ही के जैसे संत जब पृथ्वी पर होते हैं तब पृथ्वी गुंजायमान होती है। एक जोरदार ताली आप इनके लिए जरूर बजा दें। स्वामी जी आपके लिए ये आने वाले टाइम में, आज समय नहीं है, आने वाले टाइम में श्रीमान श्री मनोहर लाल जी फतेहाबाद में ना यहाँ की क्या नाम, शिव वाटिका, क्या सब, शिवपुरी शमशान, एक बार उसको आप जरूर देखना। अरे साहब गजब है, गजब। मैंने तो साहब देश में, पूरे देश में ऐसी शमशान नहीं देखी। कई बार वहां गया तो मेरा तो मन किया मैं इतना ही रहा बन जाऊं। सच्ची गाल है, शमशान इतना गजब का साहब, कमाल है, कमाल। फतेहाबाद में बना हुआ, फतेहाबाद के लोगों का, बराला जी, अरे मेरे प्यारे बराला जी बैठे, हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूरे समाज का है। अरे वाह, इस समाज का एक, पूरे समाज का एक, इतना बड़ा, इतना सुंदर, यानी खूबसूरत है। अरे शमशान में एसी लग रहे हैं साहब, वहां इतने प्यारे प्यारे भवन बने हुए, इतने प्यारे प्यारे पार्क हैं। मेरे नापा जी बैठे हैं, मेरे बराला जी बैठे हैं, मेरे आदरणीय दूराराम जी बैठे हैं, सब आप देखते रहते हैं। बच्चे बच्चे को पता है। अब ना भी मिले, टाइम मिले तो अब भी देख लेना, नहीं तो टाइम मिले तो उसको एक बार बीच में 2 मिनट के लिए जाना। और जो पंचरथ सदन बना रहे हैं आज नहीं तो कल, उसका भी सहयोग और करना है। धन्यवाद मेरे प्यारे। शुक्रिया धर्मदेव जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। आप कहते हैं कि ये आवाम के दिलों में बसते हैं, आप कहते हैं कि इनके रहने से बेटियां सुरक्षित हैं। मंच के दाईं ओर जब मैं देख रही थी 2 तस्वीरें, 2 ऐसे व्यक्ति जिनके कारण आज खुद को सुरक्षित अनुभव करती हूं और सभी बेटियां खुद को सुरक्षित अनुभव करती हैं। आप सही कहते हैं, 36 बिरादरी के नेता हैं। आप ये भी बिल्कुल सही कहते हैं कि गीता को ऊपर तक कहां कहां विदेश में ले जाने वाले हमारी ये माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, इनके लिए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, कभी कभी मैं सोचा करती हूँ क्या कृष्ण वास्तव में धरती पर आते हैं? कहते हैं कि यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या श्री कृष्ण स्वयं आएंगे या वो कभी नरेंद्र मोदी बनकर के आएंगे और कभी मनोहर लाल खट्टर बनकर के आएंगे? जरूर यहाँ पर आने वाले केशव इसी रूप में होंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। उससे पहले सिर्फ 2 पंक्तियां खट्टर जी आपके लिए, आपसे डरती बहुत हूं मैं, बहुत ज्यादा, कि कितना कहना है। तो केवल 2 पंक्तियां कि मेरे प्रांत में, मेरे राज्य में आपकी अहमियत क्या है ये हम आपको बता नहीं सकते। आवाम के दिलों में बसते हैं आप, आवाम के दिलों में बसते हैं आप, कैसे कहें ये जता नहीं सकते। कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम लफ्जों में आपको दिखा नहीं सकते, हम लफ्जों में आपको दिखा नहीं सकते। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं और आशीर्वाद स्वरूप आप अपने भाषण को उसी ओजस्वी तरीके से हमारे समक्ष रखें
जिस तरह जब आप अपनी बातों को कहते हैं और हम दिल और आत्मा की गहराइयों से संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जोरदार ताली आप हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जरूर बजाए जो संत हैं, ओजस्वी हैं और जिनकी भाषा इतनी निपुण है कि मैं भी सीखती हूं इनसे। आज का यह दिन देशभक्ति से ओतप्रोत होने का दिन ये साबित होना चाहिए। आपके दिल में, आपके मन में कितना उत्साह, उल्लास, उमंग, कितना जोश, ये पता लगना चाहिए। भारत माता की। जरा हाथ खड़े करेंगे तो मुझे पता लगेगा कौन बोला कौन नहीं बोला। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सबके आदरणीय पंचनद स्मारक ट्रस्ट के हमारे सर्वे सर्वा प्रोधा, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी कहें, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, पूजनीय स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज सिरसा, पूजनीय श्री स्वामी अरुणदास जी महाराज, पूजनीय श्री स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, पूजनीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज, अन्य सभी संतगण, मंच पर विराजमान हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारे लोकसभा के सदस्य, हमारे सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, पंचनद स्मारक के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक श्री सुभाष जी, स्थानीय विधायक हमारे श्री दूड़ाराम जी, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, श्री मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री, श्री कर्णदेव कंबोज जी पूर्व मंत्री, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, विधायक श्री विनोद भयाणा जी, विधायक श्री कृष्ण मिड्ढा जी, विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, मेयर हिसार हमारे गौतम सरदाना जी, उपस्थित सभी पंचनद स्मारक ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान या सभा सामने बैठे हुए सभी हमारे समाज के सामाजिक नेता, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज का ये दिन बहुत ही एक विशेष दिन, इसकी को मैं संज्ञा दूंगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, 14 अगस्त देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किला के प्राचीर से इस विषय की याद सारे देश को, दुनिया को कराई थी। जब से देश आजाद हुआ है, उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही, आजादी हमको मिली है, गुलामी को दूर करके आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिसके कारण से आजादी की आज
खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वही एक सत्य, ये दूसरा भी एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया, 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। और इस पीड़ा को याद करना बहुत जरूरी है। कई कारण है याद करने के। एक विषय तो बड़ा यह है कि वो विभाजन भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प तो इस कहानी को याद करके हम ये ले सकते हैं कि अब इस देश की आजादी को कोई और खंडित न करे। दोबारा से भविष्य में कभी 1 इंच भूमि भी हमारे देश की अलग न हो जाए, ये संकल्प आज के दिन हमको लेना है, ये संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, ये कहानी उन लाखों शहादतों के खून के साथ लिखी गई है। जब विभाजन हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग जो वहां से उस अपने घर को छोड़ करके भारत माता की गोद में आने के लिए तैयार हुए और चले। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत लोगों ने वहां रास्ते में संघर्ष किया, अपनी शहादतें दे दी। उनके खून से लिखी हुई ये कहानी है। बहुत से लोगों ने उस मंजर को देखा, देखते देखते वहां से चल करके भारत माता की गोद में आने का उनका अवसर मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रोए। उनके आंसुओं से लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी को देखने वालों का, उनके मन में कितना उबाल था, वो उन्हीं युवाओं को पता होगा, या आज हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी होंगी। क्योंकि घटना को आज 78 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं। 76 साल की घटना में अगर कोई 10-12 साल का बालक रहा होगा, उसने तो अपनी आंखों से देखी होंगी, लेकिन इससे कम आयु के बच्चे को शायद ही पता होगा। अर्थात जिसकी आयु आज 88 साल, 85 साल, 86 साल हो गई है, उस बुजुर्ग को तो आज कुछ आंखों देखा हाल पता होगा। बाकी हमारी सारी पीढ़ी को तो केवल जो कहानियां सुनी होंगी हमने दादी नानी की, उसी में से आभास हुआ होगा कि क्या वो पीड़ादायक, क्या वो दृश्य था कत्लेआम का। गाड़ियां चली मुसाफिरों की और रास्ते में गर्दनें उतार दी गई धड़ से। बहु बेटियों की इज्जत लुटने का डर हो गया तो माता पिता ने अपनी जवान बेटियों की गर्दन अपने हाथ से उतार दी इज्जत बचाने के लिए। अब ये संख्या कितनी थी, बड़ा विवाद बना हुआ है। कोई इसको 3 लाख कहता है, कोई 5 लाख कहता है, कोई 10 लाख कहता है, कोई 15 लाख कहता है। इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद हम जो लोग आज यहां बैठे हैं, उसी बदौलत, उसी कीमत को चुका करके यहां बैठे हैं। आज हमारा फर्ज है ऐसे शहीदों की शहादत को, उनका स्मारक बना करके हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और मैं आभारी हूं स्वामी धर्मदेव जी का, मैं आभारी हूं सुभाष सुधा जी का, मैं आभारी हूं पंचनद स्मारक ट्रस्ट का, जिन्होंने सबने मिल करके इस आवाज को पिछले 15 वर्ष से
अपने दिमाग में, दिल में बैठाया हुआ है उस विचार को, और इसको पूरा करने के लिए इन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है। अब ये संकल्प मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, बीच में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात लाल किला से 15 अगस्त 2021 को बोली थी, उसको मैं दोहरा रहा हूं। उसको पूरा करने के लिए भी आवश्यक है, विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दरबदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे शहीदों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को याद किया जाए और उनकी यादगार में स्मारक बनाए जाएं जगह जगह। इस प्रकार के विचार उन्होंने दिए। हम इस विचार को पूरा करने के लिए भाइयों बहनों, ये जो ऐतिहासिक घटना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, कोई सामान्य दुर्घटना भी नहीं थी। सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, 2-4 लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार के लोग कुछ साल याद रखते हैं, लेकिन उस पीड़ा को कुछ ना समय बाद भूलना पड़ता है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ऐतिहासिक घटना, इतिहास भरा पड़ा हमारी घटनाओं का। आज आखिर महाभारत क्या था? महाभारत भी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिस घटना में लाखों जानें गई थी, और उस घटना के नायक जिन्होंने युद्ध करवाया था, मृत्यु तो उसमें भी बहुत हुई थी। उस नायक को हमने भगवान का दर्जा दिया। क्यों? एक संदेश के लिए। वो संदेश ये था, न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय की विजय होनी चाहिए, सच्चाई की विजय होनी चाहिए, अन्याय परास्त होना चाहिए, झूठ की हार होनी चाहिए। ये एक सिद्धांत कायम करने के लिए महाभारत में लाखों लोग युद्ध में मारे गए थे। महाभारत के युद्ध को आज भी हम याद करते हैं। रामलीलाएं, रावण और राम के युद्ध को कितने हजारों साल पुरानी घटनाएं हैं, आज भी हम याद करते हैं। तो ये सारी घटनाएं संदेश देने के लिए होती है मित्रों, भाइयों बहनों। तो इस संदेश को देने के लिए हम लोग हमेशा उस पीड़ा को याद करते हुए और इसका हर वर्ष एक कार्यक्रम ये करेंगे। मेरे मन में एक पीड़ा इसलिए भी है जो हमारे स्वामी जी ने बताई। मेरा परिवार भी 1900 परिवारों में था जो वहां से चल करके आए अगस्त के महीने में। क्या क्या मंजर रास्ते में देखा, और केवल शरीर पर 3 कपड़े, बाकी कुछ नहीं, और आकर के अपने जीवन बसर के लिए रोहतक जिले का निनाड़ा गांव है, वहां आकर के बसे सबसे पहले। वहां पर मजदूरी की। वो बताते थे एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, वहां मजदूरी करके उसकी दीवार की चिनाई के लिए जीवन प्रारंभ किया। 1 महीने की मजदूरी के बाद कुछ पैसा इकट्ठा करके हमारे दादाजी पिताजी ने, और पास में कस्बा है महम, वहां से जाकर के कुछ प्याज खरीद के लाए, और गांव में एक छोटी सी दुकान, पहले फेरी लगाई, फिर दुकान बनाई। उस दुकान पर प्याज, आलू, सब्जी, बाद में किराना, कपड़ा, सब कुछ रख करके, मैं छोटा था जब मेरी आयु 6 साल की मात्र थी 1960 में, उस समय मैंने वो दुकान देखी, हमारे दादाजी जो करते थे। अब उसके बाद के आगे संघर्ष परिवार ने किया, बहुत आगे बढ़े, पढ़ाई हो गई, भाई अपने अपनी जगह चले गए, हमारे चाचा जी अपने अपने परिवारों को पालने के बाद ठीक ठाक स्थान पर पहुंचे। आपके सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे व्यक्ति को आज हरियाणा में ये स्थान मिला। कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का स्थान इस समाज में से निकला हुआ कोई आदमी जाकर के देश के, समाज यानी प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। हमको मिला है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात जो स्वामी जी इंगित कर रहे थे, प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है।
70 लाख परिवार हैं। देश के शासनकर्ता का एक धर्म होता है, वो धर्म है अपने पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार माने, अपने पूरे प्रदेश को परिवार माने। बहुत लोग, कभी कभी ना समझ लोग, जिनको मैं कह सकता हूं, कभी कटाक्ष कर देते हैं मेरे ऊपर, इसको क्या पता है, इसका कौन सा परिवार है, ऐसा वो कहते हैं। और मैं कहता हूं हरियाणा का 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका दुख सुख ये मेरा सुख दुख है, मुझे ये करना है। और मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ आजकल, मेरे पास सब लोगों का हिसाब किताब, हर परिवार का, हर समाज का, हर व्यक्ति का हिसाब आज सरकार के माध्यम से हमें इकट्ठा किया, फैमिली आईडी बनाई है। मुझे हर व्यक्ति का जन्मदिन किस दिन होता मुझे पता है, और मैंने अपनी ओर से जन्मदिन की बधाई भेजना शुरू की है सबको। आपके जन्मदिन में पिछले 4 महीने के अंदर कुछ लोगों को बधाई संदेश मिले हो तो जरा एक बार हाथ खड़े करके बता दो। इतने सारे लोग हैं, इनको सबको संदेश मिले, और 2 करोड़ 80 लाख सब लोगों को संदेश देना मेरा काम है। आखिर मेरे परिवार के लोग हैं, इसीलिए मुझे उनको संदेश देने में आपत्ति क्या है। अभी अलग बात है, राजनीतिक तौर पर उसमें कई प्रकार के पक्ष विपक्ष, आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं, ये सब चलते रहते हैं। तो बहुत छोटी सोच के लोग इस प्रकार का बोलते हैं, बोले, हमें आपत्ति नहीं है, हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपना लक्ष्य सामने है, इस प्रदेश की सेवा करना, लोगों को, खास करके गरीब लोगों को चिंता करना, उनको आगे बढ़ाना, जिसके घर में खाना नहीं बनता है उसके घर में अनाज पहुंचाना, जिसके परिवार का सदस्य मानो कहीं इलाज की जरूरत है तो अस्पताल का खर्चा सरकार देगी, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनेगा, बुजुर्ग को होगा उसको पेंशन, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन वो हम देंगे और दे रहे हैं। हर महीने ऐसे 60 साल के बुजुर्गों के खाते में 2750 रुपया नीले नीले नोट के वहां जमा हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना ये हमारा काम है, विकास का काम करना ये हमारा काम है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ अपने समाज के लोग कह रहे हैं कि समाज का तो है, समाज के लिए क्या किया। मेरा कहना, समाज के लिए जितने उसके गर्व और गौरव के अनुभव की बातें हैं सब में शामिल होंगे, लेकिन पूरा समाज एक है, भेदभाव न किया जाए, ये भी विचार आप लोगों के दिया गया मेरे मन में है कि भेदभाव से अब काम नहीं चलते हैं। हम अपने आप को पंजाबी संस्कृति के पोषक मानते हैं, उस संस्कृति को हमको पोषक करना, उसको स्थायी रूप से उसके लिए काम करना, उस संस्कृति में जो अच्छे पहलू उनको आगे बढ़ाना चाहिए, सब बढ़ाएंगे, मैं उसमें सहयोगी बनूंगा। लेकिन मित्रों, हम जिस माटी में रहते हैं, जिस देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में, वार्ड में जहां रहते हैं, वहां जो सारा समाज है, उस समाज के साथ हमको मिल करके रहना है, हमारा भाईचारा बना के रहना है। ये भी इसी का एक संदेश है। मैंने अपने चुनाव में, पहला चुनाव हुआ था, उसमें घोषणा की थी हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि भैया केवल पंजाबी एक हो जाओ, बाकी नहीं। हम सब जहां पंजाबी संस्कृति के पोषक हैं, वहां प्रदेश के नाते हम हरियाणवी हैं, ये विचार मन में बैठा के हमको चलना पड़ेगा। आज ये जो वस्तु स्थिति है, इस वस्तु स्थिति में सारे समाज के साथ मिलके चलें, और हां, जहां कहीं हमारे पास 2 गुण हैं, 4 बातें भगवान ने बहुत कृपा से हमें मिली हैं, उसके कारण से सारे समाज की अगुवाई करें। और इसमें समाज के बहुत लोग, हमारा ये जो पुरुषार्थी समाज है, इसको श्रेय देता है, इसको श्रेय देता है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो लोगों को बताए काम, आप लोगों ने सिखाए काम, उसके ऊपर आगे बढ़े, व्यापार में आगे बढ़े, उद्योग में आगे बढ़े, निवेशक बने। बहुत अच्छे समाज की हमारी स्थिति। भले ही 47 में घर परिवार छोड़ करके बिना सामान के यहाँ आए थे, लेकिन काम करने की जो प्रेरणा थी, स्वाभिमान था, उसके कारण से जो यह चर्चा उस समय चली थी कि इस समाज को बेचारा समाज है और वहां से सब छोड़ के आया है, दया भाव लोगों ने दिखाया और ये भी कहा कि ठीक है, इस समाज को आरक्षण दे दिया जाए। मैं समाज के उस समय के अग्रणी नेताओं का
बहुत सम्मान से उनकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि समाज के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको आरक्षण नहीं लेना है। ये अपने ही समाज के लोगों ने कहा। अगर कहीं उस समाज उस आरक्षण के घेरे में पड़ जाते तो जो प्रगति समाज के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर के मेहनत करके की है, शायद वो ना कर पाते, क्योंकि एक स्वार्थ जाग जाता है वहां। हमको स्वार्थ की बजाय परमार्थ की भावना से, हमको अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी विद्या से, अपने संस्कारों से, अपने हुनर के विकास से आगे बढ़ना है। उसके लिए सब लोग लगे हैं और आगे बढ़ते रहें, ऐसे मेरा मानना है। आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो देशभक्ति का वातावरण बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 14 अगस्त ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाए और 15 अगस्त की याद में स्वतंत्रता दिवस के नाते देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं, मेरा देश मेरी माटी, इस अभियान को चलाया जाए। सब मिलाकर के देशभक्ति, मेरा धर्म देशभक्ति है, मेरा कर्म देशभक्ति है, मेरा मर्म देशभक्ति है। देशभक्ति है तो सब कुछ है, देश है तो सब है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। इस भावना से चलेंगे तो गारंटी से कह सकते हैं कि आगे इस देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जहां तक स्मारक की बात है, जहां तक शहीदी धाम कुरुक्षेत्र पीपली में बनाने की बात है, स्वामी जी ने मुझे एक नक्शा दिखाया है। हमने भी कहा कि इस नक्शे के हिसाब से 5 एकड़ पर अभी योजना बनी है, एक अच्छा भव्य स्मारक बनना चाहिए। उसमें एक तीर्थियों के रहने के लिए भी स्थान है, उसमें एक बड़ा स्मारक भी है, उसमें ध्यान प्रार्थना भी है, उसमें विद्यालय भी है, उसमें गौशाला भी है, उसमें अन्य प्रकार के सेवा के प्रकल्प भी बहुत होंगे। सारी कहानी भी विभाजन के समय की पूरी वहां प्रदर्शन की जाएगी। लाइट एंड साउंड शो वहां होंगे, देश और दुनिया के लोग वहां करके देखेंगे तो विभाजन की दास्तान उनको पता लगेगी। अभी जो इन्होंने मोटा मोटा मुझे बताया है कि लगभग 45 और 48 करोड़ रुपए के बीच का वो खर्च है। मैंने स्वामी जी को कहा, ये जितना समाज बैठा है उस समाज में आप सब भी शामिल हैं, हमारे सभी विधायक, मेयर सब शामिल हैं, मनोहर लाल भी उसमें शामिल है। किसी प्रकार की चिंता मत करना, समाज के द्वारा यह काम करवाने का काम मेरा दायित्व मैं करा करके दूंगा आपको। मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे पहले हमने कहा कि सरकारों पर निर्भर होकर के चलने से एक आलस्य आता है, एक व्यक्ति के मन में थोड़ा कहीं ना कहीं स्वार्थ जाग जाता है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे याद है धर्मपाल महाशय जी, कोविड के अंदर अचानक एक दिन का फोन आया कि मनोहर लाल जी, मैं उनको मामा जी कहता था, क्यों गुलाटी थे वो, मेरे मामे गुलाटी है। बहुत आनंद से वो कहते थे, भांजे चिंता मत करना, कोई जरूरत हो तो बताना। मैंने कहा नहीं सरकार, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी लगे हैं, खूब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं सहायता के लिए एक छोटा सा अंश भेज रहा हूं, ले लेना। अगले दिन मुझे पता लगा कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए सरकार को भेज दिया। मैंने कहा सामाजिक कामों के लिए, कहने लगे मेरा जिंदगी है कि नहीं है, मैं अपने परिवार में बाकी लोग कह के जा रहा हूं, सामाजिक कामों में जब भी कभी कोई आवश्यकता जितनी पड़े उतनी मैं देने के लिए तैयार हूं। एक धर्मपाल महाशय नहीं है, ऐसे धर्मपाल महाशय अपने समाज के अंदर बहुत है। स्वामी जी, एक इशारा करने की जरूरत है। आज तो 48 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा एक जीरो भी लगा देंगे तब भी हम पूरा करके देंगे। आज मैं सुधा जी से बात कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा स्वामी जी ऐसा कहा है इन्होंने, तुरंत उन्होंने कहा कि मेरे पास इन्होंने सूची भेजी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की, सभी मंच पर बैठे हैं, और भी आगे कोई एक और 11 लोगों की सूची है। अब इन सब 11 लोगों ने कहा कि इस स्मारक में जो बनेगा शहीदी धाम पंचनाथ स्मारक पिपली में, उसके लिए जो खर्च बताया गया है, सभी 11 लोग 51 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, कहीं से भी देंगे। और ये सरकारी पैसा नहीं होगा, ना इनका अपना व्यक्तिगत होगा, समाज को जोड़ के चलना है। सुभाष सुधा जी हैं उसमें, घनश्याम अरोड़ा जी हैं, विनोद भयाना जी हैं, इन्होंने तो लिस्ट दी है, एक एक सज्जन खड़े होकर के बताए। सुभाष सुधा जी बोलो कितने लाख? 51 लाख। घनश्याम अरोड़ा जी
नहीं बोलो मुंह से। 51 लाख विनोद भ्याणा जी, 51 लाख प्रमोद विज जी, है नहीं, आपने अपने आप लिखा होगा। बनीश ग्रोवर जी 51 लाख, गौतम सरदाना जी 51 लाख, सीमा त्रिखा जी, सब में 1-1 लाख आप डालेंगे और 51 अपना अलग देंगे। क्या बात है, वो कहते इनका भी सहयोग कर दूंगे 1-1 लाख में मैं। संजय भाटिया जी है नहीं लगता, आपने अपनी मर्जी अपने विश्वासपूर्वक लिखा है। फिर हमारे लक्ष्मण नापा जी जो विधायक हैं, क्यों आप भी योगदान करेंगे? अपने आप तो नहीं लिख लिया इन्होंने, आपने कहा है, चलिए ठीक है। अब इसमें हाँ मिड्डा जी भी हैं, कृष्ण मिड्डा जी वो चले गए हैं इसलिए मैंने बोला नहीं है, वो अगले एक कार्यक्रम था उनका 4 बजे छुट्टी लेके गए हैं। और पहले चरण के इस सारे कलेक्शन में समाज के बाकी लोगों से भी लेंगे, लेकिन मेरे अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से इसमें देना बहुत जो सहायता, जो सहयोग, जो डिपार्टमेंट्स के छोटे मोटे कामों का होगा वो तो सब कराएंगे, लेकिन सरकार का जो धन है वो एक ट्रस्ट का धन है। और ये पंचनद स्मारक ये भी एक ट्रस्ट है। और आपकी जानकारी के लिए ये पंचनद स्मारक ट्रस्ट, इसमें मैं भी सदस्य हूं। और ट्रस्ट का एक नियम होता है, कोई ट्रस्टी एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर नहीं करा सकता है। अगर कानून के जानकर बैठे तो बता दे, वरना मुझे इस ट्रस्टी यहाँ की ट्रस्टी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं सरकार से दे सकता हूं। वो अलग बात है, सरकार से सहयोग कराएंगे, लेकिन मैं अपने प्रयत्नों से, जैसा 51 लाख 11 लोगों के हुए हैं, ये 5.5 करोड़ रुपया है, 5.5 करोड़ रुपया मैं अपने संपर्क से और इसमें अपना योगदान कराऊंगा। कुल मिला के 11 करोड़ रुपया आज इस सभा में आपसे हम करते हैं, वादा करते हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए स्वामी जी आप बैठे हैं, आपके तो इतने लोग हैं, एक थोड़ा सा संकेत करेंगे तो फट हो जाएगा। मैं फिर आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ये काम पैसे के बिना नहीं रुकने देंगे। समाज में बहुत लोग हैं जिसको भी इशारा करते हैं वो ऐसे सामाजिक कामों के लिए आगे आ जाते हैं। अगर कहीं इस प्रकार के ट्रस्ट के लिए CSR के पैसे का अनुमति होगी तो हमारे पास CSR पैसा खर्च करने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमारा पैसा कहीं खर्च करवा दो। उनकी मजबूरी है पैसा खर्च करना, अगर उसके अंदर होगा तो बहुत आसान होगा, अन्यथा और भी कराएंगे। और जहां तक स्थानीय जो हमारा पंचनद सेवा ट्रस्ट है, इन्होंने अपना अच्छा काम किया है। 21 लाख रुपया पहले भी इनके पास भिजवाया था और 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से इनके लिए घोषणा करता हूं। और मुझे तो पहले बताया नहीं था, मंच से ही स्वामी जी ने आह्वान किया है। तो जो शिवधाम योजना हमारी है, उस शिवधाम योजना में से यहाँ का जो क्या नाम रखा है शमशान का, शिवधाम या कुछ और है, शिवपुरी, तो यहाँ के शिवपुरी से हमारी शिवधाम योजना में से 21 लाख रुपया उसके लिए भी मैं मंजूर करता हूं। तो इस प्रकार से कभी भी हमारे दूड़ाराम जी ने कुछ विधानसभा के नाते अपनी बातें स्वाभाविक है, क्योंकि उनको मौका मिला रखना ही थी, अलग से उनसे सारे कुछ